कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे। मेरे सोसाइटी में मंदिर है। मंदिर में जो है राम कथा हो रहा है, जहाँ जो है अयोध्या से पंडित जी आए हैं राम कथा करने। तो आज है कलश यात्रा, तो मैं कलश लेके जा रही हूँ मंदिर और वहाँ उठाऊंगी मैं कलश। पहले कलश उठाएंगे, उसके बाद जो है यह राम कथा होगी। तो हम मंदिर में पहुंच गई। वहाँ जो है पंडित जी जो है सबके कलश में मोली बांधे और जो है सबके कलश में अक्षत डाले। और सारी औरतें आ रही थी, धीरे धीरे सब इकट्ठा हो रही थी। आ गए हम लोग मंदिर में। यहाँ अब जा रहे हैं हम लोग भागवत जी को ले आने। भागवत जी को लेके आते हैं, फिर जो है कलश उठाएंगे, फिर कलश यात्रा होगी। अभी जो है जो आचार्य जी आए हैं राम कथा सुनाने, उनको लेने चलते हैं। मंदिर के सामने पार्क है, पार्क में मैं आ गई। यहीं होगा जो है राम कथा और अभी तैयारी हो रही है। औरतें सब इकट्ठा हो रही हैं कलश यात्रा के लिए और मैं भी आ गई। और यहीं से फिर जो है हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे मंदिर में, फिर मंदिर से कलश उठाएंगे। और यहाँ सब अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि पंडित जी जब वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। अभी देखो सब जा रहे हैं मंदिर में और फिर वहाँ से हम लोग उठाएंगे कलश। ये अभी हम लोग पार्क से जा रहे हैं मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। पहले पंडित जी को ले आते हैं वहाँ से। अभी सब पंडित जी को लेने जा रहे हैं, जो हमारे आचार्य जी आए हैं अयोध्या से। तो देखिए ये हम लोग मेन रोड पे जा रहे हैं कॉलोनी के। ये है सोसाइटी मेरी। और पंडित जी आएंगे जो है बाहर सोसाइटी के, तो वहाँ जो है हम लोग उनको ले आके। ये देखिए यहाँ जेंट्स भी थे और पंडित जी भी आ गए। देखिए पंडित जी की ये गाड़ी खड़ी है। और यहाँ से फिर हम लोग पंडित जी के साथ मंदिर में जाएंगे। सब फूल फेंक रहे हैं पंडित जी के ऊपर, आचार्य जी के। देखिए क्योंकि पंडित जी का टीका उका किए ना, फिर मानस भी था पंडित जी का। फिर मानस उठाए पंडित जी के साथ। फिर हम लोग फिर आ गए जो है मंदिर में। देखिए बहुत अच्छा लगता है, राम कथा हो या भागवत हो, जो भी हो, शिव पुराण हो, जो भी हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और मेरी सोसाइटी तो ऐसी है कि यहाँ जो है हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। पिछले साल जून में भागवत हुआ था, फिर इधर फरवरी में राम कथा हुआ। ये हम लोग मंदिर पहुंच गए अपने। और अब फिर जो है कुछ न कुछ जो है होगा। और साल में एक बार माता रानी का जागरण होता ही है हमारे यहाँ। ये हम लोग पहुंच गए मंदिर के अंदर। अब यहाँ जो है सबके कलश की पूजा होगी, मानस की पूजा होगी और सारा पूजा पाठ हो के फिर ये देखिए पंडित जी अभी राम दरबार के पास आ गए हैं, वहाँ उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कलश की पूजा होगी। ये देखिए सबके कलश की पूजा होगी। ये देखो यहाँ सबके कलश रखे हुए हैं। और जो मतलब जो जजमान बनेंगे वो भी बैठ गए हैं सब लोग पूजा करने के लिए।
हम लोग पहुंच गए जहाँ राम कथा होगा और सबने अपने अपने कलश स्टेज के नीचे जो है एक लाइन से लगा के रख दिए। और अब जो है शाम से यहाँ राम कथा शुरू होगी। तो अब हम लोग जो है यहाँ कलश रख के और फिर देखिए सबने लाइन से अपने अपने कलश लगा दिए। रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती हो गए मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन वाहेर की रघुपति चरित महेश तब रचित बर। भगवान शंकर ने कहा पार्वती आपने राम कथा सुनने की जो इच्छा प्रकट की यह जीवन को आनंद प्रदान करने वाली क्यों? जिसे श्रवण कर मिट जाती हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। बाढ़ ही असुर अधमय अभिमानी, बाढ़ ही असुर अधमय अभिमानी, बाढ़ ही असुर अधमय अभिमानी, बाढ़ ही असुर अधमय अभिमानी। करहि अनीते करहि अनीते जाहि नहीं चली जा रही है उमर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए मनहारे होने मनहारे जब हो के बेचारे तू भला भी भामा तन मन सावा किया उधर बेचारे तू मन भावा नयन बेचारा शोभा से तो करा नदी की धोरे आसु धोरे राम लला की चावल से राम लला की नहीं बोला जब नहीं बोला जब मांगने में बधाई फिर आज के सोए भैया भैया जय तुम महेश मुखु चंद्र चौधरी मैया चौधरी पड़ी। जय तुम महेश मुखु चंद्र चौधरी मैया चौधरी पड़ी। छोटी सी छोटी सी हाँ छोटी सी छोटे से हाँ छोटे से झुक जाइयो कनिक रघुवी मने मेरे छोटी सी झुक जाइयो कनिक रघुवी सिया मोनी छोटी सी कनिक रघुवी रथ जी के लाला सुनियो भी मैं दस रथ जी के लाला तेरे घर प्रभु झुके
गिरधर प्रभु झुके माला लीजय, 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 लोचन लाभ सफिन को दे। के लिए मंडप में आए तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखा है। क्या? बरनत छवि जह तह सब लोग, देखे अहि देखन जो। भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है और जानकी जी वरमाला लेकर के खड़ी है, भगवान के गले में वरमाला अर्पण करती हैं। भाई हम सभी लोग भगवान के सिद्ध रूप का दर्शन। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला, पहना हो जय माला, श्री रघुवर मुझसे मांगा है। तो रोज हमसे कहते थे ना कि राम और भरत दोनों मेरे नेत्र हैं। मोरे भरत राम दुई आँखें, सत्य कहो करे शंकर साथ। दशरथ जी कहते हैं राम और भरत दोनों मेरे नेत्र हैं और तू मेरे उन नेत्रों में भेद उत्पन्न कर रही है। दशरथ जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर लेट करके हमें परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। और जब परमात्मा के चरणों में हमारा मन लगेगा तब हमारा जीवन जागृत होगा। पूरी रात्रि लक्ष्मण जी ने गो को उपदेश दिया कि राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। केवट ने पूरी बात को सुन लिया। जब प्रातः काल हुआ तो भगवान ने गो से कहा कि जाओ वट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। भगवान नित्य कर्म से निवृत्त हुए। गोह ने अपने सेवकों को आदेश दिया, वट वृक्ष का दूध लाया गया। एक पदार्थ होता है, वट के डालियों को तोड़ा जाए, पत्तों को तोड़ा जाए तो उसमें से दूध निकलता है। भगवान उस वट वृक्ष के दूध को मंगवाए और मंगवाने के बाद भगवान ने अपने केशों को जटा के रूप में परिणित किया है। जब भगवान केशों में दूध लगाने लगे, जटा बनाने लगे तो सुमंत्र जी रोने लगे, प्रभु राम आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पिताजी ने आज्ञा दी थी कि आपको वन से लेकर वापस आना है। राम जी ने कहा सुमंत्र जी से कि देखिए मेरा यह धर्म है, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और आप अयोध्या जाइए। अयोध्या जाकर के अयोध्या वासियों की देख रेख करिए। मैं 14 वर्ष बाद वन से अयोध्या। राम और लक्ष्मण ने दोनों ने अपनी जटाओं में दूध लगाया, वट वृक्ष के जटाओं को केशों जटाओं में परिवर्तित कर लिया। अब सुमंत्र जी माँ जानकी से लौटने के लिए आग्रह कर रहे, प्रार्थना। दशरथ जी का संदेश सुनाया, आपके लौट चलने का बार बार आग्रह करते हैं जानकी जी के। जानकी जी ने बड़े विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा, तुम पे तो ससुर सरि सहित कारी, उतरु देओ फिर अनुचित भारी। जानकी जी ने सुमंत्र जी से कहा कि आप यह बताइए पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? आप मेरे पिता तुल्य हैं, ससुर के तुल्य हैं। एक नारी का परम धर्म क्या है? पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। सुमंत्र जी को राम लक्ष्मण ने रथ में बिठाया। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर ओ बनिक जिमि मोर गवाई। सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए भेजा है। अयोध्या की तरफ
केवट नौका लेकर के माँ गंगा के पावन तट पर खड़ा है। रामचरितमानस का सज्जनों यह दूसरा प्रसंग है। राम लक्ष्मण माँ जानकी तीनों गंगा जी के पावन तट पर खड़े हैं। अब विनती मम सुनहो शिवा, जो पर निज ने प्रभु की खबरिया प्रभु की खबरिया राम आए खबरिया ले आए खबरिया देखिए, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है। अब जब आप ही लोग सामने खड़े रहेंगे तो लोग भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? भगवान को सबसे आगे करिए। जितने लोग भगवान को वहीं खड़ा कर दीजिए, जहाँ वहीं रोक दीजिए। सारे लोग आगे आ जाएं, रास्ता खाली कर दें। सभी लोग आगे रास्ता खाली कर दें, सभी लोग। The next day.